हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, डेटा साइंस रोल के लिए, मशीन लर्निंग के लिए क्यों पढ़नी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई आइकन पे आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, गो वॉच इट। आज की वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक ऐसा साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक एनालिसिस के लिए हम उसको रेडी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डाटा जो है उसको हम, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको हम डाटा कहते हैं। उसी डेटा में से अगर आप कुछ चीज़ों को निकाल लें, जैसे कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ सेल्स या फिर IQ ऑफ द स्टूडेंट, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी कुछ वैल्यूज़। तो स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। पहले समझते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है जिसमें आप अपने डेटा को समराइज करेंगे, विजुलाइज करेंगे डेटा को। तो डेटा को विजुलाइज और समराइज करने के लिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कुछ मेजर्स का। मेजर मतलब जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, जिसमें आप कुछ वैल्यूज के बारे में जानेंगे अपने न्यूमेरिक डेटा की। जैसे मैंने आपको बताया हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट में भी आप काफी सेंट्रल टेंडेंसीज की मेजर्स को लगा सकते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला होता है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मतलब जब आप सारी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो वो आपका मीन वैल्यू देता है। मीडियन मतलब जब आप उन सारी वैल्यूज़ को, नंबर ऑफ वैल्यूज़ को काउंट करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो वो आपको मीडियन वैल्यू देता है, इट मीन सेंटर वैल्यू देता है। मोड होता है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू होती है, मतलब जितनी ज़्यादा बार वो वैल्यू आ रही है, मान लो आपके डेटा में 7 जो है मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो वो आपका मोड हो जाता है। उसके बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब जिससे आपको ये पता चले कि आपका डेटा जो है वो कितना वेरी कर रहा है, कितना वेरिएबल है, उसकी रेंज क्या है, किस हद तक वो वेरी कर रहा है। तो उसके भी कुछ अलग अलग मेजर्स होते हैं। जैसे आप रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप मीन डेविएशंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ मेजर्स होते हैं जो डिस्पर्जन के अंडर आते हैं। जैसे कि डेटा के अंदर काफ़ी सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी के बेसिस पे आप चूज करते हैं कौन सा डिस्पर्शन आपको उसमें यूज़ करना है। मैं बात कर रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कुछ डेटा का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी के बेसिस पे आप डिस्पर्शंस पे वर्क करते हैं, या फिर ये भी आप कह सकते हो कि ये भी एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। लेट मी रिपीट ऑल दीज थिंग्स अगैन। फर्स्ट शुड बी द सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में, दूसरा डिस्पर्जन के बारे में, जिसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसीज में मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे आप। डिस्पर्जन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशंस, वेरिएंस, और उसके बाद रेंज फंक्शन और मीन डेविएशंस पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि मैंने 6 डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट करें, यू हैव टू लर्न दोस थिंग्स। उसके बाद आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपकी हेल्प करता है कंक्लूजन निकालने में। आपके डेटा से जो भी कंक्लूजन निकालना है उस पर्टिकुलर डेटा के बारे में, किसी भी एनालिटिकल टूल्स का यूज़ करके, तो आप उसको हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं। मेजर ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आते हैं जैसे टी टेस्ट, जी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू, ये सारी की सारी जो हैं ये आते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। मान लीजिए क्रिकेट के कुछ मतलब उनकी जो है हाइट का डेटा मिला हुआ है, तो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि मान लीजिए आपको बताना है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द एंटायर चैंप, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा क्या है। अगर 140 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इट अवे फ्रॉम द मीन। तो ये कुछ हो जाएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके डेटा को और डिफाइन कर रहे हैं और समराइज और ऑर्गेनाइज वे में आपको प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर मैं इन्फरेंशियल क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन होंगे, आर द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ चैंप 1 सिमिलर टू दैट ऑफ चैंप 2।